अस्सलाम वालेकुम एट क्लास चैप्टर 4 का आज जो आपने टॉपिक पढ़ना है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, द सेकंड टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था 4 जनरल टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, आज आप सेकंड टाइप पढ़ोगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द आयनिक बॉन्ड, इसका फॉर्मेशन डिफरेंट है। अब आपको नेम से क्या पता चल रहा है? कोवेलेंट, को मीन्स एक दूसरे के साथ मिलकर, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड वेलेंट मीन्स वेलेंस शेल। ठीक, यानी अपना वेलेंस इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करना। ठीक है, नेम से आप इस तरह याद करोगे इसको। ठीक, तो इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि दो एटम के दरमियान तब बनेगा व्हेन टू एटम्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर इक्वली। ठीक है, म्यूचुअली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर। ठीक है, अब ये चीज कब होती है? जब हम प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जब टू डिफरेंट नेचर के एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो वो केटाइन और एनाइन की फॉर्म में बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट नेचर के हैं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक, सही, जब वो एक दूसरे के इन कॉन्टेक्ट आएंगे तो बिल्कुल ऐसा बिहेव करेंगे, आयनाइजेशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पावर और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब करीब होती है, एक जैसी नहीं होती, एक दूसरे के करीब करीब होती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता। ठीक है, सही, और दोनों में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वो दूसरे का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, छीन ले उससे। ठीक, तो दोनों ही एटम कुछ एक जैसी नेचर के होंगे, करीब करीब एक जैसी नेचर। ठीक है, तो ये ट्रेंड कहाँ देखने को मिलता है? पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 से लेके 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब किस नेचर के हैं? दे आर मोस्टली नॉन मेटालिक इन नेचर, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। ठीक है, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। वो इलेक्ट्रॉन देना कभी भी पसंद नहीं करते, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कभी भी नहीं करते। ठीक है, सही। तो अब अगर आमना सामना नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एटम और साथ में ऑक्सीजन एटम। ठीक है, सही, एक जैसे ही एटम आमने सामने आ गए। ठीक, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, ये दोनों एटम आमने सामने आ जाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें नाइट्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एटम्स की ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर एक दूसरे के जितने ही है, बराबर बराबर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि दोनों एक जितने ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, दोनों के पास ही एफिशिएंसी है, दोनों को ही बॉन्ड बनाना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर है 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह सेकंड के ऊपर मैं डॉट की फॉर्म में बनाऊंगी ताकि वो इससे डिस्टिंग्विश हो सके। इसमें भी वही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में है जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के है 7 इलेक्ट्रॉन्स। मैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपको शो कर रही हूँ। ठीक, नाइट्रोजन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, यहाँ बना देते हैं हम इसको। कार्बन में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के पास वही 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही। अब ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं डॉट्स और क्रॉस से। ठीक, सपोज ये इनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। सेम इज द केस विद दिस ऑक्सीजन एटम। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने जब आ गए, इन कांटेक्ट आ गए, दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, देने को कोई तैयार नहीं है, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ठीक है, तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तुम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो, गिफ्ट ना करो, डोनेट ना करो, शेयर करो मेरे साथ। ठीक है, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, फिर बदले में ये एटम क्या करेगा? ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। सही, देंगे नहीं एक दूसरे को,
तो उसी वैलेंस शेल में रहेगा, बस ये अपने वैलेंस शेल को ओवरलैप कर लेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। बिल्कुल ऐसा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में भी प्रेजेंट है और सेकेंड एटम के वैलेंस शेल में भी प्रेजेंट है, ठीक है। सही होगा क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बदले में सेकेंड एटम को भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है इसके साथ, ठीक है। हमेशा एक पेयर शेयर होगा, एक इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन, एक इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन, ठीक, सही। तो क्या होगा, ये रहा एक ऑक्सीजन एटम का शेल, ये रहा सेकेंड ऑक्सीजन एटम का शेल, और ये है इसका फर्स्ट वाले का इलेक्ट्रॉन, ये रहा सेकेंड का इलेक्ट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस का पूरा पूरा हक दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। अब इसको लग रहा है कि इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लेकिन सेकंड वाले का इलेक्ट्रॉन भी इसके शेल में आ गया, इसको ये लगता है, ठीक है। इसी तरह इस वाले ऑक्सीजन एटम को भी ये लगता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास है ही है, सेकंड वाले एटम का भी इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, लेकिन असल में इट्स अ म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन ना तो एक एटम के हैं ना वो सेकंड एटम के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं, ठीक। दिस इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आएगी, बॉन्ड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो आ गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस भी उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस भी उनको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एटम एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, सही। तो एक केमिकल बॉन्ड बन गया, ठीक है, ठीक। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऑक्सीजन सॉलिड लाइन ऑक्सीजन, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड को हमेशा सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड formed between two atoms by mutual sharing of electrons between the two atoms, ठीक है। covalent bond is the type of bond which is formed by mutual sharing of electrons between the two atoms, two bonded atoms, ठीक। और हमेशा one covalent bond means a pair of electron shared between two atoms, जिनमें से एक electron is shared by first atom and the second electron is from the second atom, ठीक है, सही। तो हम इसकी एग्जांपल्स देखें, अभी हमने ऑक्सीजन एटम की एग्जांपल देखी है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन भी इसी तरह से, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करे, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, तो क्यों ना ये दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर लें, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल में आ जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये इलेक्ट्रॉन इसके शेल में आ जाएगा, इसका डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा H, अब ये देखो, ये है हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, these two electrons are belonging to hydrogen atom, तो हाइड्रोजन का हो गया डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह दिस इज द आउटर मोस्ट शेल फॉर क्लोरीन एटम, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है, खत्म, ठीक। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम ऐसे डॉट एंड क्रॉस मॉडल में भी शो कर सकते हैं, डॉट एंड क्रॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स शो करके, ठीक। और हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन लिखा, एक बॉन्ड बना है ना, एक पेयर शेयर हुआ है दोनों से, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर डाला है इस बॉन्ड में, ठीक है। तो अ सिंगल सॉलिड लाइन, ठीक, दिस इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड्स 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जब दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन डालकर बॉन्डिंग करें, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसको हम कहेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सही। लेकिन अगर यही काम हो रहा है, अगर मैं आपको कार्बन एटम के साथ बताऊं, तो कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, क्या मतलब इसका,
एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम का, एक इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन एटम का. 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ईच एटम, ठीक है, टू मेक अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक, ये क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड. ठीक है, ये भी हो सकता है कि कार्बन एटम इस तरह से इनको और भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो क्यों ना आपस में ही शेयर कर लें सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी. ठीक है, तो इस कार्बन एटम ने इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और इस बॉन्ड का सेकेंड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम ने शेयर किया था. तो ये सेकेंड लाइन क्या इंडिकेट करती है, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल उसी तरह शेयर हुए हैं जैसे कि फर्स्ट बॉन्ड में शेयर हुए थे. सही, तो अब यहाँ क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम. इस एटम के ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस एटम के ये 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों के दोनों चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, म्यूचुअली शेयर हो रहे हैं. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, इट्स अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, और इस तरह से 3 सॉलिड लाइंस हों 2 एटम्स के दरमियान, तो इट मींस देयर इज कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि वो सॉलिड लाइन है. लेकिन ट्रिपल सॉलिड लाइंस हैं, 3 सॉलिड लाइंस हैं, इसका क्या मतलब है, दिस इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मींस बॉन्डिंग है 2 एटम के दरमियान. ठीक है, लेकिन कैसे, बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच एटम. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एटम और इसने ये डॉट वाले तीनों इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड में एक शेयर किया है. ठीक है, लेकिन इस कार्बन एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन हर बॉन्ड के लिए शेयर किया है. तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच 3 electrons are contributed from each atom. ठीक है, सही. इसकी एग्जांपल तौर पे हो सकती है ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो सकते हैं. ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हो सकता है. ठीक, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है. ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन भी सिंगल भी बना सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड भी बना सकता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है. ठीक है, तो आपने ट्रिपल बॉन्ड के लिए एग्जांपल याद करनी है, आपको भूल जाती है तो आप नाइट्रोजन की एग्जांपल याद करो, N2 मॉलिक्यूल. ठीक है, दिस इज द N2 मॉलिक्यूल. N2 का मतलब है N ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक, ये बहुत इजी एग्जांपल है. डबल के लिए याद करनी है तो O2 मॉलिक्यूल याद करो, O2. O2 मीन्स O डबल बॉन्ड O. सही, ठीक है. और अगर सिंगल के लिए याद करनी है तो सिंगल तो बहुत इजी है, H2 मॉलिक्यूल, H एंड H. ठीक है, डेफिनेशन एग्जांपल, इस टॉपिक में आपने जस्ट यही करना है. ठीक, बस आज के लिए इतना ही है.